थैंक यू एवरीवन। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक पे हम बात करने आप लोग से आए हैं और ये जो टॉपिक आपका है बहुत अपने आप में यूनिक है। इस टॉपिक पे आपसे बात करना है हमें, आप भी समझिएगा इस टॉपिक को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बैकग्राउंड में दिख रहा भी होगा आप लोग को, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है एग्जैक्टली में हमारा माँ से कनेक्शन, आपका अपने माँ से जो कनेक्शन है, जब आप माँ की यूट्रस में रहते हैं तब कैसे बनता है ना। किस तरीके से माँ जो है न्यूट्रिशन को बच्चे तक पहुंचाती है, माँ जो है किस तरीके से ऑक्सीजन को बच्चे तक पहुंचाती है और किस तरीके से बच्चे का जो वेस्ट है वो बच्चे से प्लेसेंटा से होता हुआ माँ के एक्सक्रीटरी सिस्टम से आउट होता है, ये सीखेंगे आप। ठीक है, तो बात है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड जो एग्जैक्टली में आपको दिख रहा है ये आखिर किस तरीके का स्ट्रक्चर है और ये किस तरीके से बच्चे को माँ से कनेक्ट करता है और किस तरीके से सारे न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन एंड वेस्ट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। चलिए सीखते हैं बहुत ईजी वे में। आइए, सबसे पहली बात ये है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो आपका है ये है क्या। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि जिस तरीके से आपके बॉडी में बहुत सारे क्या है, ब्लड की पाइपें हैं, ब्लड का पाइप है। जिस तरीके से घर में होता है ना पाइप, टंकी लगा है घर में, टंकी से पाइप निकल रहा है ना, नीचे नल बन गया, तो वैसे ही पाइप रहता है पूरे बॉडी में भरा हुआ। उस बॉडी के पाइप को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। आप जानते हो दो तरह का ब्लड वेसल्स मेन होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। ठीक है, तो ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है ये आपका ग्रुप है किसका, ब्लड वेसल्स का। क्या है पहली बार समझोगे, ग्रुप किसका है बाबू, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, किसका ग्रुप है, ब्लड वेसल्स का। सराउंडेड बाय या कवर्ड बाय, कवर्ड बाय किससे कवर्ड है, एक जेलेटिनियस सीट से, है ना। कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस बोल सकते हैं, म्यूसिलेजिनस क्या, सीथ। म्यूसिलेज का एक सीथ रहता है ऊपर से कवर किए हुए, ठीक है, जिसको वाटसन सीथ भी कहते हैं, वाटसन कवरिंग भी कहते हैं, वाटसन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नाम पड़ा उसका। तो ग्रुप है किसका, ब्लड वेसल्स का। अब इस ग्रुप में कितने हैं भाई, कितने ब्लड वेसल्स हैं, सुनो। तो ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स आपको तो समझ में आ गया। तो ये जो ग्रुप है ब्लड वेसल्स का, ग्रुप जो ब्लड वेसल्स का, तो कितने हैं इसमें, 3 ब्लड वेसल्स है बाबू। कितने हैं, 3 ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 3। अब इस 3 ब्लड वेसल्स में से जो है, सुन लीजिए ध्यान से, 2 क्या है, 2 है आर्टरीज एंड एक क्या है, एक है वेन। 2 क्या है बाबू, आर्टरीज, और 1 क्या है बाबू, 1 है वेन। ठीक है, वेन कितने हैं, 1। तो 2 आर्टरी है, 1 वेन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा पहले से, है ना, पढ़ रखा है कि सर आर्टरी का काम होता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और जो आपका वेन है सर उसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ये आप एकदम सही पढ़े हैं, आपके बॉडी के लिए एकदम सही है। ठीक है, लेकिन जब बच्चे का कनेक्शन है ना, ये रहा प्लेसेंटा, ये क्या है बाबू, ये है प्लेसेंटा। एक मिनट रुकिए, ये क्या है बाबू बताइए, ये आपका है प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा आपको नजर आ रहा है और ये है बेबी, ये कौन है, बेबी बउआ, है ना। तो ये बेबी और प्लेसेंटा के बीच में ये जो नजर आपको आ रहा है इस तरीके से स्ट्रक्चर, जो बेबी को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है, नाभि में जाके लग जाता है। ठीक है, कहाँ लग गया बाबू, नाभि में। ठीक है, कहाँ लग गया, नाभि में। ठीक है, बस मेरा, अब देखते भी होंगे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाभि पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आता है, इतना सा उंगली के बराबर का। वो जब सूख जाता है कुछ टाइम के बाद तो अपने आप छोड़ देता है उस जगह को, है ना, नाभि को छोड़ देता है। तो उसको लोग बाहर फेंकते हैं कहीं दूसरी जगह पे, जहां पर उसको किसी तरीके से किसी दूसरे जानवर से नुकसान ना हो, खुद ब खुद वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। ठीक है, सुनिए, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अम्बिलाइकल कॉर्ड। क्या कहते हैं, अम्बिलाइकल कॉर्ड। क्लियर है, बस में आ रही है, क्या बोलते हैं हम लोग, अम्बिलाइकल कॉर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, अम्बिलाइकल कॉर्ड। अब बात यहाँ पर सुन लो ध्यान से, ठीक है, आप जान गए अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या है, कनेक्ट कर रहा प्लेसेंटा को किससे, बेबी से। ठीक है, अब सुनो, ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है, ये बहुत सारा काम करता है, ऑक्सीजन लाने का काम, है ना, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम, फूड को कैरी करने का काम, वेस्ट को कैरी करने का काम, सब काम यही करता है।
लेकिन बच्चे के पास कैसे पहुंचेगा, बच्चे के पास फूड कैसे पहुंचेगा, बच्चे के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, बच्चे का वेस्ट जो है वो कैसे प्लेसेंटा में आएगा, उसके लिए कौन है, अम्बिलाइकल कॉर्ड है। कौन है, अम्बिलाइकल कॉर्ड। क्लियर है। अब सुनो, इसमें जो आपका आर्टरी है, क्या है इसमें बताओ, इसमें 2 आर्टरीज हैं। कितने आर्टरीज, 2। ये जो आर्टरीज है क्या करता है, ये थोड़ा उल्टा काम करता है, उल्टा काम करता है। अब उल्टा है ना, क्या करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड क्या, ब्लड। अब बताओ किससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, फ्रॉम, किससे बताओ, फ्रॉम किससे, इसके पास अगर CO2 रिच ब्लड है तो कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा में। फ्रॉम बेबी, बेबी नहीं लिख के साइंटिफिक नेम क्या लिखते हैं इसको हम लोग, फिटस, तो क्या बोलिए, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। ठीक है, बात समझ आ रही है। एंड ऑल्सो कैरी क्या, एंड ऑल्सो कैरी वेस्टेज, और क्या कैरी करता है, वेस्टेज। यानी कि यहाँ पर बात सुन लो ध्यान से, ये अगर मैं आर्टरी को दिखाऊं इस तरीके से, दिखा नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन अगर मैं दिखाऊं अलग से कि ये एक क्या है, अम्बिलाइकल कॉर्ड है, तो इसमें मैं आर्टरी को दिखाऊं, अगर दिखा देता हूं मैं आप लोग के लिए, है ना, देखो थोड़ा डार्क कर देते हैं ना, ये रहा। तो ये इस तरीके से एक पाइप हो गया और एक ये दूसरा पाइप हो गया, ये 2 पाइप है। ऊपर मान लीजिए क्या है, फिटस है, क्या मान लीजिए, फिटस, और नीचे में क्या है, प्लेसेंटा है। क्या है बाबू, प्लेसेंटा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 2 पाइप आपको नजर आ रहा है, ये 2 पाइप जो नजर आ रहा है आपको, ये पाइप क्या कर रहा है, फिटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचा रहा है, प्लेसेंटा के पास। कहाँ पहुँचा रहा है, प्लेसेंटा के पास। यहाँ तक जो आपका वेस्ट है उसको भी कैरी कौन कर रहा है, आपका यही कर रहा है, कौन बता दो, यही आपका जो मैंने दिखाया है, ये है आर्टरीज। उल्टा काम कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर जैसा काम करता है उसका जस्ट उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और क्या होता है, एक होता है आपका, वो बता दो, इसमें एक होता है और पाइप, मैं दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से इसको, ये है कौन, ये है वेन। तो ये जो वेन है, वेन, इसका काम क्या, सुन लो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, प्लेसेंटा से जो फूड वगैरह है, प्लेसेंटा से जो नाइट्रोजन आपका ये है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस क्या, न्यूट्रिएंट्स, इन सब को जो कैरी कर रहा है वो कौन है, वो है वेन। उल्टा काम कर रहा है भाई, है ना, उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर उल्टा काम करता है, बस समझ आ रही है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट लेके जाना है, डायरेक्ट लेके आना है, बीच में कैपिलरीज नहीं है, बीच में कैपिलरीज नहीं है, बस डायरेक्ट लेके जाना है, डायरेक्ट लेके आना है। ठीक है, बस समझ आ रही, कौन लेके गया, कौन लेके आया। इस तरीके से आप और हम नरिश हुए हैं, इस तरीके से हम और आप जो है यूट्रस के माँ में डेवलप हुए, मतलब माँ के यूट्रस में डेवलप हुए हैं, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके से हम लोग डेवलप हुए हैं। हर मैमल्स डेवलप ऐसे ही होता है, प्लेसेंटा हर मैमल्स के यूट्रस में होता है और प्लेसेंटा से ही बच्चे को नरिशमेंट मिलती है, लेकिन बीच में कौन होता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड। जब बच्चा बाहर आता है, वजाइना से होता हुआ आए या LSCS जो आपका है पेट को फाड़ के, दैट मीन्स की सर्जरिकल प्रोसीड्योर से, इसको हम लोग बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, उससे भी बाहर आए, तो एग्जैक्टली में बाहर आने के बाद उसको फॉरसेप्स से इस तरीके से क्या किया जाता है, कट किया जाता है। ठीक है, आर्टरी से पकड़ा जाता है, फॉरसेप्स से कट किया जाता है। अम्बिलिकल आर्टरीज अलग होती है, उसको पकड़ने के लिए ऐसे, ये मान लो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड आपका है, इसको पकड़ लिया गया, अम्बिलिकल आपका क्या था, फॉरसेप्स होता है, उससे कट करते हैं, इसलिए पकड़ के इधर इधर से इसको बांध दिया जाता है ताकि ब्लड जो है माँ का बच्चे में, बच्चे का माँ में ना जाए और क्या हो जाए, आराम से अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाए। तो बच्चा माँ से अलग होता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्लेसेंटा भी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। वो जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है लंबे टाइम तक, मतलब कम से कम 4 to 5 डेज तक बच्चे में हल्का सा लगा रहता है, आपका 1 उंगली भर, 1 उंगली भर लगा रहता है। जब वो सूख जाता है तो खुद ब खुद जगह को छोड़ देता है, उसको फेंक दिया जाता है कहीं पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करिए, बने रहिए।